हम पढ़ेंगे आज बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि आप जानते हैं प्यूरिन्स दो प्रकार के हैं, एडेनिन है ना और गुआनिन, ठीक है ना। अब एडेनिन गुआनिन का बायोसिंथेसिस होगा, कैसे होगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो बायोसिंथेसिस पाथवे जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है साल्वेज पाथवे और दूसरा होता है डी नोवो पाथवे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल्वेज पाथवे की। तो प्यूरिन से डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होना साल्वेज पाथवे कहलाता है। मतलब जब डीएनए का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन में जब नाइट्रोजन बेसेस या दूसरे चार्जेस टूट जाते हैं तो उनसे वापस रिसाइकल होकर निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो वो पाथवे को हम बोलते हैं साल्वेज पाथवे। ये कुछ जगहों पर होता है। देखिए अपन डी नोवो पाथवे में, डी नोवो पाथवे प्रिकर्सर जैसे, अब डी नोवो पाथवे जो होता है प्रिकर्सर के द्वारा होता है। कौन कौन से प्रिकर्सर? अमाइनो एसिड्स, राइबोसोल 5 फास्फेट है ना, CO2, NH3 है ना, से न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होना डी नोवो पाथवे कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्यूरिन सिंथेसिस दो प्रकार के पाथवे होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका साल्वेज पाथवे और दूसरा हो गया डी नोवो पाथवे। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर, इसको जो पाथवे है उनको पढ़ने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन बेसिस है आपका प्यूरिन वो किस प्रकार से बना होता है। तो आपको पता है कि दो रिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, जो रिंग में कार्बन्स और नाइट्रोजन्स हैं जिनसे मिलकर ये रिंग बनती है, वो नाइट्रोजन इस रिएक्शन में कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये जो नाइट्रोजन है आपका, ये आता है एस्पर्टिक एसिड से। कहाँ से आता है? ये एस्पर्टिक एसिड से आता है। इस बार देखें CO2 जो है वो आता है आपका TCA साइकिल से। CO2 से ये कार्बन आता है जो कि TCA है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर, ये जो कार्बन है आपका, यदि हम काउंटिंग करें या इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन है ये आएगा आपका N10 या कभी हम इसको N5 भी बोलते हैं। तो N10 फॉर्माइल है ना, टेट्राहाइड्रोफोलेट से है ना, या फॉर्मेट से आएगा, ठीक है ना। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल इस कार्बन को देता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर, ये जो नाइट्रोजन है दोनों, यहाँ पर ये नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन दिख रहा है। ये नाइट्रोजन आता है फ्रॉम एमाइड नाइट्रोजन ऑफ ग्लूटामाइन। मतलब कहाँ से आता है? ये आता है ग्लूटामाइन के एमाइड से। तो ये दोनों नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं? ग्लूटामाइन से आते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर, ये फिर वापस N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से आता है या फॉर्मेट से आता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, तीनों को यदि आप देखेंगे यहाँ से, ये जो मॉलिक्यूल है या ये नाइट्रोजन जो है वो आता है ग्लाइसिन से, ये कार्बन है ये भी ग्लाइसिन से, ये कार्बन है ये भी ग्लाइसिन से आता है। तो इस प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर ये जो प्यूरिन रिंग है इसका निर्माण होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे में कुछ अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन देखेंगे, या कुछ बातें हैं वो इम्पोर्टेंट देखें। ये जो साल्वेज पाथवे जो होता है वो जनरली ब्रेन में होगा, बोन मेरो में होगा, WBCs में होगा या एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में होगा। नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की जो रिसाइकिल से बनता है। नेक्स्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होते हैं वो दो प्रकार के इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। फर्स्ट हो गया HGPRT, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसोइल ट्रांसफरेज, HPRT, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि प्यूरिन्स का निर्माण करता है। देखें दूसरा एंजाइम है APRT, एडेनिन फास्फोराइबोसोइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये दो एंजाइम हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं साल्वेज पाथवे में। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इसमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, मतलब एनर्जी कम लगती है किसके अपेक्षा? डी नोवो पाथवे की अपेक्षा साल्वेज पाथवे में एनर्जी की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, तो यहाँ पर जो मोस्ट प्यूरिन बेसेस होते हैं आर रिसाइकल, मतलब जो प्यूरिन बेसेस होते हैं मोस्टली इसमें रिसाइकल होते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम साल्वेज पाथवे को डिटेल में पढ़ेंगे।